हमारे साथ हैं कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी साहब। कैलाश चौधरी साहब हड़ौती के 1 दिवसीय यात्रा पर हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृषि कानून रद्द होने के बाद उनकी यात्रा पहली है। तो सबसे पहला सवाल यही कर लेते हैं, कृषि कानून रद्द क्यों हुए? क्या उनमें खामी थी, दबाव था, या उनको नए सिरे से लाने की तैयारी होगी? ऐसा है कि कृषि के कानून में कोई कमी नहीं थी। वो किसानों के हित के कानून थे। किसानों की लंबे समय से मांग थी कि हमें अपनी फसल को बेचने की आज़ादी होनी चाहिए। हम मंडी के बाहर कहीं पर भी बेचें, देश के किसी भी कोने में बेचें, इसकी हमें आज़ादी मिले, और यही कानूनों में था। लेकिन कुछ किसानों को हम समझाने में सफल नहीं हो पाए और उसी की वजह से देश हित के अंदर ये निर्णय लेना पड़ा। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो कानून है वो देश के किसानों के हित में ही बनाए थे और देश के किसान के लिए ही कानून थे। अब क्या नए सिरे से कोई तैयारी? ऐसा है कि किसान की मांग होगी, किसान की डिमांड होगी, तो अवश्य इसके ऊपर लगातार सरकार है वो मंथन करती रहती है, विचार करती रहती है, और आगे जब भी इस विषय पर चर्चा होगी और अगर किसानों की मांग होगी तो उसके ऊपर आगे देखा जाएगा कि किस तरह से उसको आगे बढ़ाना है। लेकिन किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए हर संभव भारत सरकार है उसके लिए प्रयास कर रही है। आज चाहे मार्केट के अंदर प्रोसेसिंग है, सॉर्टिंग है, ग्रेडिंग है, उसके लिए या कहीं पर भी माल बेचे, इस दृष्टि से कहीं न कहीं कोई रास्ता निकाल के और किसानों को कुछ किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, इस दिशा में भारत सरकार। मंत्री जी, 2015-16 में केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। कहाँ तक पहुँची? ऐसा है कि किसानों की इनकम डबल करना हमारा लक्ष्य है और निश्चित रूप से उस लक्ष्य के हम पार जा रहे हैं, क्योंकि किसानों को जो सपोर्ट मिला है, आज चाहे किसानों के लिए 2,000 रुपये प्रति 4 महीने में किसान सम्मान निधि के तौर पर हम दे रहे हैं। लगभग 1,82,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जा रहे हैं। किसान सम्मान निधि का पैसा हो, चाहे 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं, और जिससे कि छोटे हमारे किसान हैं, छोटी जोत के किसान हैं, वो मिलकर अपनी खुद की सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग की यूनिट लगाकर और मार्केट में वैल्यू एडिशन करके और अपनी फसल को अपने खुद के ब्रांड के साथ में वो बेचे। उसके लिए लगातार 10,000 FPO बन रहे हैं। उनके सपोर्ट के लिए भी 1,00,000 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान किया गया है, जिसके अंदर हमारे जो छोटे किसान हैं उनको अगर सपोर्ट की आवश्यकता है यूनिट लगाने के लिए भी, तो उनके लिए भी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 2 करोड़ रुपए तक का देने का प्रावधान है, और साथ ही उनको 18 लाख रुपए सपोर्ट के तौर पर और उसके अतिरिक्त 15 लाख रुपए इक्विटी ग्रांट के तौर पर भी दिए जा रहे हैं। तो इस तरह से किसानों के लिए MSP का जो लागत से 1.5 गुना करने का निर्णय किया गया है, और जो मार्केट के अंदर ई-नाम मंडी के माध्यम से डायरेक्ट किसान मार्केट में कहीं पर भी बेचे, इसके लिए नई टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ा जा रहा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी को लाया गया, नई तकनीकी की खेती हो, और इसके साथ ही हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स की खेती और हाईटेक खेती हो। इस दिशा के अंदर सरकार उनको सपोर्ट भी कर रही है, सब्सिडी का भी प्रावधान है, ताकि गांव के अंदर किसान अपनी फसल का कम ज़मीन के ऊपर अधिक रेट कैसे ले। इस दिशा में जो ये प्रयास हो रहे हैं वो सारे किसान की इनकम को डबल करने के लिए और उससे भी आगे करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम आने वाले जब इसका एनालिसिस होगा तो डबल से भी आगे हमारे किसानों की इनकम होगी। मंत्री जी, एक और जो इस साल जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखने में आ रही है कि आप सरकारी खरीद नहीं कर पा रहे हैं गेहूं की। 55% अभी पीछे हैं आप सरकारी खरीद करने में। ऐसा है कि जितनी खरीद करनी है उसके अनुसार भारत सरकार खरीद करती है। आपने देखा होगा कि MSP के ऊपर जो लागत पर हमारी खरीद है उसके अंदर जितना राज्य सरकार ने हमारे यहाँ से डिमांड की है उसके अनुसार जो नॉर्म्स में आती है, राजस्थान की सरकार वो यहाँ से जितना भेजती है कि इतना हमारी खरीद करना है, तो उसके अनुसार नॉर्म्स में जितना आता है उतना खरीद करती है, क्योंकि भारत सरकार के पास में पैसों की कोई कमी नहीं है। बस राज्य सरकार जितना यहाँ से वो खरीद करके भेजती है, जो नॉर्म्स में आती है, तो उतना भारत सरकार है वो निश्चित रूप से उसको खरीद करने का काम करती है। इस बार ऐसा नहीं लगा कि जैसे यूक्रेन युद्ध का फ़ायदा उठाने के लिए चंद पूंजीपतियों ने किसान का सारा माल खरीद करके विदेशों में भेज दिया? नहीं, किसान को भी लाभ बहुत देर से केंद्र सरकार को इस बात का एहसास हुआ, तब जा करके निर्यात पे लोग। देखिए, कानून भी इसीलिए बने थे। अब किसानों को समझ में आ रहा है कि किसानों के लिए वो कानून कितने महत्वपूर्ण थे। अब किसानों ने 2500 रुपये के अंदर गेहूँ अपना बेचा है, 2600 रुपये 2700 रुपये के अंदर गेहूँ बिका है।
तो ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि किसानों को इससे बेनिफिट हुआ है और आगे आने वाले समय के अंदर भी किसानों को इससे लाभ मिलेगा और कृषि की जितनी योजनाएं हैं वो धरातल पर उतरेगी तो मुझे लगता है कि किसान को इसका अवश्य लाभ मिलेगा। नहीं मंत्री जी, अब केंद्र सरकार ये व्यवस्था कहाँ से करेगी? आपके फेयर प्राइस शॉप्स हैं, आप 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हैं, कहाँ से आएगा ये गेहूँ? आप फिर खरीदेंगे वो बाजार आप इसकी चिंता मत करें, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। मोदी जी की सरकार में सारा ध्यान रखा जा रहा है कि कितना उत्पादन होगा, कितना हमें फूड सिक्योरिटी के तौर तहत हमें किस गरीब व्यक्तियों तक हमें पहुंचाना है और कितना हमें एक्सपोर्ट करना है और कितना हमारे किसान के पास रहना है और कितना सारी व्यवस्था है। इसलिए मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की सरकार नहीं है या वो जो पहले की सरकार जिनके मंत्री सोते थे या एसी के अंदर बैठते थे और भ्रष्टाचार में लिप्त रहते थे, उनको देश से सरोकार नहीं होता था। आज भारत सरकार के मंत्री हैं, वो धरातल पर भी रहते हैं और काम करते हैं, इसलिए उनको सब पता है। तीसरी सीट और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग की जा रही है। राज्यसभा की तीसरी सीट का क्या रहेगा? राजस्थान के अंदर तीसरी सीट चौथी सीट की बात मैं ये कहूँ हाँ कि कांग्रेस के पास में आज के दिन ये स्थिति है कि उनको राजस्थान में कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं मिला जिस पर वो विश्वास कर सके कि ये राज्यसभा में अच्छा प्रदर्शन करेगा और अपनी प्रदेश की समस्याओं की वहाँ पर अच्छी भूमिका रख सकेगा। अब बाहर से कोई आएगा और वो राजस्थान के प्रतिनिधित्व करेगा जिसको राजस्थान की धरातल की स्थिति का भी पता नहीं है कि यहाँ पर कौन सी समस्या और किस समस्या को कहाँ रखना है। इसलिए राजस्थान की कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं होने की वजह से उन्होंने बाहर के कार्यकर्ता को यहाँ पर उतारा है और मुझे लगता है कि इनकी आपस की फूट की वजह से आने वाले इस चुनाव का रिजल्ट होगा वो अपने आप में एक देखने लायक होगा और विश्वसनीय होगा। आखिरी सवाल, प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनती है, विधायक जीत के आते हैं राजस्थान में, तो आपके यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन होगा? इसका निर्णय करने का अधिकार मुझे नहीं है, जब मुझे होगा तब मैं बता दूंगा। तो ये थे हमारे साथ कैलाश चौधरी साहब। कैलाश चौधरी साहब राज्य मंत्री हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर देखते हैं और हमने इनसे जाना, बहुत से कई सवालों के जवाब आपसे मिले, लेकिन राजनीतिक उत्तरों को बहुत ही सफाई के साथ टाल गए।